तो कुछ और कैंडिडेट्स का ग्रुप हमारे पास है जिन्होंने LLM का एग्ज़ाम दिया इस बारी। और आप सबसे पहले बता दीजिए अपना नाम क्या है। जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद तैयब है। आपका नाम? वासिक सलीम खान। आपका नाम? शिहाल शरीफ। आप तीनों ने LLM का एग्ज़ाम दिया है जी। आपका बता दीजिए कि आपका पेपर कैसा गया। पेपर बहुत अच्छा गया। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो था बहुत इजी था और मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया था हम लोगों ने इतना इजी आएगा। बट हमें ये फिर भी नहीं समझ आता कि इंग्लिश वगैरह का पार्ट क्यों ऐड किया जाता है कि करेक्ट दी स्पेलिंग वगैरह का, लेकिन बहुत मतलब इजी पार्ट था। बहुत अच्छे से हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। लेकिन सब्जेक्टिव में जिस तरह से हमने हाई लेवल का पढ़कर आए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आएंगे, IPC से आएंगे, उन्होंने बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे। कोविड से पूछा, कोर्ट का क्या ऑर्डर्स रहे कोविड टाइम में, तो बहुत सिंपल और बहुत जनरल कॉन्सेप्ट पूछा उन्होंने। पेपर तो बहुत अच्छा गया है, कट ऑफ बहुत हाई जाने की उम्मीद है। अच्छा, आपको क्या लगता है सब्जेक्टिव ज़्यादा आसान था या फिर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव बहुत आसान था इस बार, और इस बार का LLM का पेपर जो मैंने प्रीवियस पेपर्स देखे उनसे बहुत आसान था। जो ऑप्शंस थे उनमें भी 2 ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें साफ साफ पता चल जाता था कि ये 2 ऑप्शंस तो है ही नहीं, बाकी 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन रहता था, लेकिन फिर भी बहुत ईजी था पेपर। और आपने क्वेश्चंस कितने आए थे? I guess objective areas are much easier than subjective areas. How many questions you attempted? I attempted almost 80% of the questions. That was literally short for me. Okay, and do you compare previous year questions was easy or this year? I compared, actually we just went through previous question papers, but subjective parts are entirely different from the previous question papers. Subjective portion was hard. It's not hard, but not in our level. Like we haven't It's like looked we that come much. from AMU, so we know how to write these kind of subjective questions. Not that we will write everything on point, but still we'll roam around the point. Why you all choose for this? Why you choose all Jamia Millia Islamia for LLM? Actually, in Jamia Millia Islamia is situated in New Delhi, and in comparison with Aligarh Muslim University, there is so much exposure because here Delhi High Court is nearby and Supreme Court. So BCI का रूल भी है कि आप रेगुलर LLM करते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हमारा यहाँ एडमिशन होता है तो हमें आसानी रहेगी कि हम शाम में किसी एडवोकेट के अंडर में रहे और अपनी लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। आपको क्या लगता है, आपका क्या जवाब है कि आप जामिया को क्यों चूज कर रहे हैं AMU के बाद? बेसिकली एक्सपोजर ही है और कुछ नहीं है। AMU एक्सपोजर के मामले में काफ़ी पीछे इन कंपैरिजन टू जामिया मिलिया इस्लामिया। कंपनीज जब हायर करने आती हैं तो जामिया को ज़्यादा प्रेफर करती हैं इन कंपैरिजन टू AMU, बिकॉज जाहिर सी बात है कैपिटल सिटी में है, प्लस ये कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काफ़ी अच्छी हालत में है। अलीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इतने अच्छे हालात नहीं हैं, तो एवरीबडी प्रेफर्स कि AMU के बाद जामिया को प्रेफर करा जाए व्हेन इट कम्स टू LLM। अच्छा, LLM का बात करें तो जो AMU का LLM है या फिर लॉ है, वहाँ का लॉ फैकल्टी भी बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है वहाँ के दोनों के बीच क्या कोई फ़ीस का डिफरेंस भी है? मुझे अब फ़ीस के डिफरेंस का तो आइडिया नहीं है एज सच, लेकिन मैं जितना जानता हूँ AMU इज़ like way cheaper, like if we'll compare it to Jamia Millia Islamia, because living cost is so much cheaper at AMU. बिल्कुल, ये राजधानी है और यहाँ पे रहना थोड़ा महंगा है। Like not there are so much facilities provided by Aligarh Muslim University. The students get hostel rooms easily, and I think there is no charge of hostel occupancy, and also like there is no such issue of hostel accommodation in Aligarh Muslim University. Like after 6 months it's sure that you will get a room in AMU, but it's not the situation in यहाँ पे रूम मिलना मुश्किल होता है। अच्छा, Find ourselves the rooms. the flat and everything. अच्छा, अगर किसी को LLM की तैयारी करनी है, वो AMU का हो या फिर जामिया को, तो आप लोग क्या सजेशन देंगे, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? देखिए, LLM की प्रिपरेशन करना बहुत इजी है। एक बुक आती है अशोक कुमार जैन की, आप अगर उसे सही से पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि DU, AMU और जामिया तो निकल जाएगा बहुत ईजिली। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई रोल है क्रैक करने में इस एग्जामिनेशन? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, और क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो जाते हैं, और ये AMU और बार रिपीट थे? इस बार मेरे ख्याल से रिपीटेड नहीं थे क्वेश्चंस, लेकिन स्टिल हो जाता है। मतलब पहले साल के पेपर्स में देखेंगे आप तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। बट डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स? My advice is actually choosing such kind of campuses are very good for their studies as well as for their exposures. People get to more chances to form new ideas, new opportunities, new friends, new cultures. As for me, I'm from Kerala, so it's very great to get friends like these guys,
So different cultures. Different. How you prepare for this examination? I prepare mainly. I go for previous papers, and I went for some other like. Have you read any books? No, from I just go through online sessions. Do you have any coachings? No, no coaches at all. I just prepare myself. Okay, आपने सेल्फ स्टडी किया. हाँ, yeah. आप सब ने क्या मतलब मैंने कोचिंग किया है। कोचिंग किया? कहाँ कोचिंग किया? अलीगढ़ में एक कोचिंग है, नेशनल कोचिंग एकेडमी करके, मैंने वहाँ से कोचिंग किया है। आपने कोचिंग करा या फिर सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी है। नसीम भाई की कोचिंग के बारे में बता रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी है वो। और अगर किसी को लॉ मतलब LLB जामिया अलीगढ़ और LLM जामिया अलीगढ़ की कोचिंग करनी है तो वो उनकी कोचिंग अलीगढ़ के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। ये प्रमोशनल वो नहीं है कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं, बस हम लोग जानना चाहते हैं कि बच्चे अगर आना चाहते हैं तो मतलब कैसे वो तैयारी करें, कोचिंग में जाएं कि सेल्फ स्टडी करें, इसलिए हम लोग पूछते हैं। कोचिंग में थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है आपको, एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम सब पढ़ेंगे तो पेपर क्वालिफाई करना इजी नहीं होता। तो हमें एक्सक्लूजन पता चल जाता है कि किस किस चीज़ को हमें एक्सक्लूड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ छोड़ देना चाहिए। उसके बाद ये है कि आप कोचिंग से स्टडी मटेरियल लीजिए या कोचिंग में क्लासेस कीजिए, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करिए, तो इट विल बी ईजी फॉर क्रैक एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात किए, बहुत हमें अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप लोग जामिया का पार्ट बन जाए। इंशाल्लाह। Thank थैंक यू सो मच बात करने के लिए। you.